इंटरव्यू के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट यदि जिसको बोला जाए कि इंटरव्यू की जान है, वो आपको ये है कि आप सहज रहें, जैसा आप हैं उसी तरह से आप प्रेजेंट, बनावटी नहीं बनना है। और दूसरा चीज़ ये कि झूठ नहीं बोलना है। जहाँ आप झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, फिर उसके बाद आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। सपोज दैट कहीं कोई दंगा की घटना घट गई है और आपके घर में आपके माता या पिताजी को हार्ट अटैक भी आया है। इस दो कंडीशन में आप कैसे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप कहाँ जाएंगे, घर या उस दंगा पीड़ित क्षेत्र में? तो ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन ये चेक किया जा रहा है, यहाँ चेक किया जा रहा है आपके निर्णय क्षमता को। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़, फिलोसॉफिकल स्टडीज़ और परिस्थिति में सही निर्णय लेना, इन चीज़ों के लिए ऐसी परिस्थिति जन्य प्रश्न काल्पनिक बनाए जाते हैं। एक कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच जो मैंने देखा वो विश करने को लेकर है कि सबको इकट्ठे नमस्ते करें या एक एक को अलग अलग करें। ये बहुत सामान्य सी चीज़ है जिसको कॉमन वे में करना चाहिए, फैब्रिकेटेड नहीं लगना चाहिए। अगर आप नाम सामान्य तरीके से किसी घर में एंट्री करते हैं और आपके 4 पापा के मित्र बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं उस समय? या तो एक एक को अलग अलग नमस्ते करते हैं या सबको एक साथ आप सभी को नमस्कार कर सकते हैं। पर जो भी करें उसका तरीका नॉर्मल, सिस्टमेटिक और कॉन्फिडेंस के साथ हो। अलग अलग विश करना या एक साथ ये मैटर नहीं करता। खैर ये छोटी छोटी बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज हूँ मैं कौटिल्य एकेडमी में एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के 2020 के इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न रहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। कि वो एक एक करके मैं सर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ सर से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। तो अभी मेरे साथ है विकास आनंद सर जो जॉइंट कलेक्टर गुना से हैं, और एक मेरे साथ सिद्धांत जोशी सर जो कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इन सभी लोग आप इनको जानते हैं। मेरे साथ सुभाष माथुर सर जो IMES के डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं सर से प्रश्न करूंगा सर कि एमपीपीएससी में अभ्यर्थियों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ध्यान रखना चाहिए? दरअसल एमपीपीएससी का जब इंटरव्यू होता है उस दौरान आपसे अनुप्रमाणन फॉर्म और व्यक्तिगत विवरण के फॉर्म भराए जाते हैं। उसमें सारी चीज़ें आप मेंशन करके खुद आयोग को बताते हैं कि आपकी व्यक्तिगत रुचि क्या है, या आपकी हॉबी क्या है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है। तो सारी चीज़ें आप खुद डिस्क्लोज करते हैं। तो जो चीज़ें आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उसको आप अच्छे से पहले उसकी तैयारी करें कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए यदि कोई आप मेंशन कर रहे हो कि हम एक जो अनाधिकृत कॉलोनी में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें आपको पता होना चाहिए कि अनाधिकृत कॉलोनी होती क्या है, या हमारे शहर में कौन कौन सी कितनी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं, और सरकार जो है उसको वैधानिक करने के क्या क्या प्रयास करती है समय समय पे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है, आपको इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो रिटेन है वो आपकी विद्वता का परीक्षण हो चुका है। तो आपका जो व्यक्तित्व है एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो उस खूबियों का परीक्षण होता है, ना कि आपका विद्वता का। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। निष्ठा का परीक्षण होता है, इंटीग्रिटी पे आपके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। कि जैसे यदि आप ये सोचते हैं कि हम किसी तथ्य को झुटला कर या झूठ कह के और अच्छे नंबर ले लेंगे, तो ये छोटी सी गलती, मान लीजिए यदि आपका झूठ पकड़ा जाता है तो उससे पूरा आपका इंटरव्यू पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हैं, मूलतः जो आप हैं उसी तरह से आप वहाँ शो करें। और बाकी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो बात करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। गेस्चर पोस्चर अच्छा होना चाहिए। और साथ ही जो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आयोग ये नहीं चाहता है कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति का चयन करे, लेकिन वो ये चाहता है कि एक अच्छे इंटीग्रिटी वाले पर्सन का चुनाव हो। क्योंकि एक यदि अच्छे विद्वान व्यक्ति को यदि हम सिलेक्ट करेंगे, एक बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो सारी चीज़ें वो अपना दिमाग जो है वो करप्शंस की चीज़ों को खोजने में लगा रहता है। तो उसकी तुलना में आयोग ये चाहता है कि एक अच्छा जो व्यक्ति है जो जिसमें प्रशासनिक खूबियाँ हैं उस तरह का व्यक्ति निकल के आए। सर, पर कुछ विद्यार्थी जैसे फर्स्ट बार में जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके पास प्रेशर बहुत रहता है, क्या पूछेंगे, कैसे क्या होगा, तो उनको प्रेशर कैसे हैंडल करें? प्रेशर हैंडल करने के लिए आप ऐसा करें कि मॉक इंटरव्यू वगैरह दें और अपने बारे में थोड़ा सा जो भी सर्कमटेंसेस, जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया या आपकी हॉबी हो गया, आप जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो आपका जो विल पावर है, जो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है वो आता है। तो डरने की मतलब फिर ये एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है। सर, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, कई वर्षों से आप इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। तो सर, सोर्स क्या होना चाहिए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए?
बहुत सिंपल से सोर्सेस हैं। नंबर 1, चूंकि आपने डैफ फॉर्म बना है तो पहला सोर्स तो आप खुद हैं, वो स्टूडेंट, वो अभ्यर्थी जिसने अपने बारे में जानकारी दी है, चाहे उसका नाम हो, उसका सरनेम हो, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसने क्या क्वालिफिकेशन और क्यों हासिल किया है ना, उसने अभी तक के जो अचीवमेंट्स हैं उसमें क्या 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 वो NCC NSS में रहा है, ये सिलेबस उसने खुद ही दे रखा है अपने इंटरव्यू के लिए। दूसरा ये कि उसके व्यक्तित्व के जो पॉइंट्स हैं, उन व्यक्तित्व के परीक्षण के दौरान उसको खरा उतरना कि वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए सक्षम है या नहीं। अगला जो डायमेंशन है वो स्टार्ट होता है उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन में क्या किया, क्यों किया, उसमें क्या उसकी पकड़ है। वैसे ही प्री और मेंस का सिलेबस, मेंस के सिलेबस में जो आपके खास करके 2 पेपर्स हैं, जिसमें से एक है सेकंड पेपर प्रशासन से जुड़ता है, पॉलिटी से जुड़ता है, और 4th नैतिकता वाला जो एथिक्स का टॉपिक है। इन 2 पर जब बातचीत होती है तो आपको उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो इतनी चीज़ों को ठीक से कर लें तो मुझे लगता है बेस तैयार हो जाता है किसी भी साक्षात्कार का। सर, जैसे अभ्यर्थियों से कुछ नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पर कैसे फोकस किया जाए? 2 चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को रेगुलरली मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे क्या कंसंट्रेशन बढ़ता है, और सबसे बड़ी जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सकारात्मक उसकी अप्रोच भी होना चाहिए। किसी भी प्रश्न पे वो तुरंत जो है घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि वो जिस स्टैंड को लेकर के आगे चलता है उसी स्टैंड को पे वो कायम रहे। जनरली होता यह है कि स्टूडेंट जो है वो बोर्ड के क्वेश्चंस पे खुद जो है डिवेट हो जाता है। वो वास्तव में बोर्ड की क्षमता रहती उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए। अगर वो जरा सा भी अगर अपने प्रश्न से या अपने विचार से डिग जाता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो सच नहीं है। एक और आवश्यकता जिस चीज़ की वो ये है कि स्टूडेंट जो है अपनी स्ट्रेंथ जब बताता है तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसकी वो स्ट्रेंथ जेन्युइन है। बातचीत के दौरान कितनी बार ऐसा होता है कि जब बोर्ड पूछता है उससे वापस स्ट्रेंथ खुद की, तो वो कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है, पता नहीं पाता है कि वास्तव में उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे हार्ड वर्किंग है या ऑनेस्टी है, ये जो है हर किसी में अगर है तो उसको किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना है इंटरव्यू के टाइम, वो बहुत आवश्यक हो जाता है। एक और सबसे ज़्यादा परेशानी जहाँ आती है वो इंटरव्यू में स्टूडेंट जनरली बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी में वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उसमें पद है और प्रतिष्ठा है। ये बहुत मिसलीडिंग है। उसकी वजह से क्या है, अधिकतर स्टूडेंट जो है अपने आप को ट्रैप में ले लेते हैं बोर्ड के। तो सर, जैसे कुछ तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं, उनकी तैयारी कैसे करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी है वो ये है कि नॉलेज बेस्ड तो होना ज़रूरी है, और उसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ें। जब बोर्ड पूछता है तो बोर्ड में काफ़ी टीम में जो सीनियर ऑफिशियल्स रहते हैं और बोर्ड का अपना नॉलेज बेस होता है। अगर तथ्यात्मक कोई जानकारी ली जाती है तो ये आवश्यक होता है कि अगर स्टूडेंट के पास में अगर जानकारी नहीं है तो गलत जानकारी देने से बचे और सॉरी कह कर के अपने आप को उससे बचा सकता है। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी सिंपल ड्रेस में जाते हैं, उनके पास ये ब्लेजर वगैरह नहीं रहता, तो उसका कितना फ़र्क देखने को मिल सकता है? देखो, ब्लेजर पे कोई मार्क्स नहीं है, समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका व्यक्तित्व ब्लेजर में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं टाई और ब्लेजर कोट के साथ, गो विद इट, और लगता है कि नहीं आप सहज नहीं है तो उसकी आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है। पर एक बात समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन बच्चों के बीच मैंने देखा, कई लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि गर्मी के सीज़न में इसलिए कोट पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझे कि सीज़न का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैदान में या रोड में नहीं हो रहा है, एयर कंडीशन चैम्बर में ही इंटरव्यू होना है। इसलिए आपका जो बेस्ट गेटअप आपको कॉन्फिडेंस देता है वो गेटअप काम का है। ऑफिशियल अप्रोच हो, सिंपल सोबर कलर में हो, तो किसी कोट का या ब्लेजर का होना ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। सर, जैसे कि अपन इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को? पहली बात तो ये कि बोर्ड का उस गेट से कितना दूरी है, प्रॉपर विश करें, बैठने को कहा जाए तब बैठें, थैंक यू बोल के बैठें, फाइल देते समय फाइल को ओपन करके और सम्मानपूर्वक दें। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली हम ध्यान रखते हैं। एक कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच जो मैंने देखा वो विश करने को लेकर है कि सबको इकट्ठे नमस्ते करें या एक एक को अलग अलग करें। ये बहुत सामान्य सी चीज़ है जिसको कॉमन वे में करना चाहिए, फैब्रिकेटेड नहीं लगना चाहिए। अगर आप सामान्य तरीके से किसी घर में एंट्री करते हैं और आपके 4 पापा के मित्र बैठे हुए हैं तो आप क्या करते हैं उस समय? या तो एक एक को अलग अलग नमस्ते करते हैं या सबको एक साथ आप सभी को नमस्कार कर सकते हैं। पर जो भी करें उसका तरीका नॉर्मल, सिस्टमेटिक और कॉन्फिडेंस के साथ हो। अलग अलग विश करना या एक साथ ये मैटर नहीं करता। खैर, ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है, जब आपको
इंटरव्यू के समापन की घोषणा कर दी, आप जा सकते हैं, तो जाते समय थोड़ा सम्मानपूर्वक, क्योंकि बोर्ड ने अपने जीवन का 20 मिनट आपको दिया था अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो वो थोड़ा सा थैंक यू बोलते हुए उठ के जाना, ये प्रॉपर जेस्चर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखें। बाकी रही बात वो इंटरव्यू के दौरान की बातें, वो तो हर पॉइंट पे ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे उसका आंसर होगा। दैट मीन्स कि आपका जो माध्यम कहते हैं ना, मीडियम, वो अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो गो विद इंग्लिश, और अगर हिंदी में प्रश्न है तो हिंदी में आंसर दें। तो प्रयास करें कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल रहे, कम्युनिकेशन को पूरा करने वाला हो, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल हिंदी या इंग्लिश नहीं चाहिए, और कोशिश करेंगे टू द पॉइंट आंसर को प्रॉपर वे में दें। सर, मीडियम का कोई फ़र्क पड़ता है कि इंटरव्यू के इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी मीडियम के को कम मिलते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या? फिलहाल ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा गया है, मीडियम के आधार पर मार्किंग नहीं है, और MPPSC के मैक्सिमम जो इंटरव्यू है वो हिंदी में ही हो रहे हैं अभी तक। तो सर, जैसे अभ्यर्थी से करंट के मुद्दे हैं, तो करंट कहाँ तक पूछा जा सकता है? जैसे कि आज इंटरव्यू चल रहा है, हो सकता है क्या सुबह तक जैसे कोई न्यूज़ आई है या एक दिन पहले का, क्या करंट उसमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जाता है, और जो अभी लास्ट के जो 1 मंथ या 2 मंथ में जो भी बर्निंग इश्यूज रहे हैं उनके बारे में हमें अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। जो भी सरकार की जैसे कई सारी नई पॉलिसीज़ जारी होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, जिसके रजिस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाडली बहना योजना है क्या, या इसका क्या सोशल चेंजेस होंगे, या महिलाओं की स्थिति में कैसी परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या लोकल लेवल पे हो, मध्य प्रदेश लेवल पे हो या जिले लेवल पे हो, वो आपको पता होना चाहिए। सर, ऐसे इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से बिंदु रहते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए अभ्यर्थियों को? इंटरव्यू के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट यदि जिसको बोला जाए कि इंटरव्यू की जान है, वो आपको ये है कि आप सहज रहें, जैसा आप हैं उसी तरह से आप प्रेजेंट, बनावटी नहीं बनना है। और दूसरा चीज़ ये कि झूठ नहीं बोलना है, जहाँ आप झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, फिर उसके बाद आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। काल्पनिक प्रश्नों को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? दरअसल काल्पनिक प्रश्न जो होते हैं वो जनरली साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, या कई बार आपके निर्णयन क्षमता को देखने के लिए पूछा जाता है। वो काल्पनिक प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि सपोज दैट कहीं कोई दंगा की घटना घट गई है और आपके घर में आपके माता या पिताजी को हार्ट अटैक भी आया है। इस दो कंडीशन में आप कैसे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप कहाँ जाएंगे, घर या उस दंगा पीड़ित क्षेत्र में? तो ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन ये चेक किया जा रहा है, यहाँ चेक किया जा रहा है आपके निर्णयन क्षमता को। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज़, फिलोसॉफिकल स्टडीज़ और परिस्थिति में सही निर्णय लेना, इन चीज़ों के लिए ऐसी परिस्थितिजन्य प्रश्न काल्पनिक बनाए जाते हैं। थैंक यू सर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि MPPSC प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, MPPSC मेन सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है, और MPESB सिलेक्शन तक MPESB वाले बच्चों के लिए है। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर आपको MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल about today. Thank you all of you.